नमस्ते, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और मुझे आप सबसे मिलके बहुत खुशी हुई। और आज आपको थंबनेल देख के पता चल ही गया होगा कि मैं आप सबसे किस बारे में बात करना चाहती हूँ। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही समझा। मैं कोलकाता केस के बारे में आप सबसे बात करना चाहती हूँ। और फ़िलहाल आप सबको सब कुछ पता है, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसे इस बारे में कुछ भी पता नहीं हो। और मैं अपनी एक बात रखना चाहती थी लोगों के बीच में, इसलिए मैंने ये ब्लॉग बनाया। बहुत मैंने हिम्मत भी की और पहले तो मन हुआ मैं ना बनाऊं, लेकिन फिर मुझे लगा कि कहीं ना कहीं मुझे बनाना चाहिए। मुझे भी अधिकार है अपनी बातें रखने का। इस केस में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, और क्या मतलब अपना अपना सबको ओपिनियन रखने का हक है। तो बस मैंने अपना एक बात रखा है यहाँ पे लोगों के बीच में कि मुझे क्या सही लग रहा है, क्या गलत लग रहा है, और क्या ये हो रहा है। और आप सबको पता है कि कितनी दरिंदगी दिखाई गई है इस केस में। मुझे भी बहुत दुख हुआ था जब मुझे इस बारे में पता चला था। और सबसे ज़्यादा दुख मुझे जो हमारी डॉक्टर लेडी हैं, जो हमारे बीच नहीं रही है, उनके साथ ये जो गलत व्यवहार हुआ, उनके साथ इतनी दरिंदगी दिखाई गई है, इंसानियत को शर्मसार किया गया है, ये सब सोच के बहुत ज़्यादा बुरा लगा। और ये आज का नहीं, ये बहुत पहले से होता आ रहा है हमारे इंडिया में। ये कोई आज नई खबर नहीं है कि हाँ आज पहली बार हुआ है, बहुत बार हुआ है, ये होता है। और फिर 2-3 4 महीने तो बहुत हड़ताल की जाती है, फिर लोग भूल जाते हैं। और फिर कहीं ना कहीं फिर हमें 2 से 4 महीने बाद फिर हमें कहीं कहीं दिल्ली में, कहीं झारखंड में, कहीं उत्तराखंड में, कहीं यूपी में, कहीं बंगाल में, तो हर जगह ये चीज़ सुनने मिल ही रही है। तो कहीं ना कहीं इसके ज़िम्मेदार हम भी हैं। गवर्नमेंट को भी कहेंगे, प्रशासन को भी कहेंगे, कुछ राजनीति भी है इसमें बराबर की हिस्सेदार, क्योंकि कहीं ना कहीं हर कोई इसके लिए ज़िम्मेदार है ना। क्योंकि भाई कहीं ना कहीं हम लोग लापरवाही बरत रहे हैं, बहुत लोग लापरवाही बरत रहे हैं। तो ये सब सबकी ज़िम्मेदारी है, किसी एक की ज़िम्मेदारी नहीं है। ना मैं आपको, ना मैं, हम सबको इस चीज़ का ध्यान देना पड़ेगा, अपने आसपास का माहौल देखना है। और फ़िलहाल जैसे कि जब पिछली बार हमारे यहाँ निर्भया कांड हुआ था, तो उस टाइम बहुत लोगों ने ये बात कही थी कि हाँ अरे छोटे कपड़े पहने हुए थी और रात में घूम रही थी। तो मैं उन लोगों से ये चीज़ पूछना चाहूँ जिनकी ये बहुत गंदी सोच थी, जिन्होंने ये बहुत गंदी सी बात बोली थी। तो मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि आज जो हमारी लेडी डॉक्टर जो आज हमारे बीच नहीं रही है, उसने क्या गलत किया था? उसने कौन से छोटे कपड़े पहने थे? वो कहाँ घूम रही थी? वो तो ड्यूटी ही कर रही थी ना हॉस्पिटल में, वो तो कहीं घूमने नहीं गई थी। वो तो अपना फ़र्ज़ ही निभा रही थी। तो उसके साथ एक गलत हुआ, तो इसके लिए ज़िम्मेदार कौन है? क्योंकि ऐसे तो लड़कियों को बोल दिया जाता है। आज इस केस के बाद कहीं ना कहीं हम लड़कियों के फ्यूचर पे बहुत ज़्यादा गहरा प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि अब माँ बाप डरेंगे, उनको अपनी बेटियाँ बाहर भेजने में दिक्कत होगी। क्योंकि ये जो आज हादसा हुआ है, इसके बाद लोगों के अंदर एक डर बन गया है अपनी बेटी की सिक्योरिटी को लेके। बहुत ज़्यादा डर हो गया। आपको पता है इस वजह से ना बहुत सी बेटियों की पढ़ाई भी छूट सकती है, आगे चल के वो पढ़ नहीं पाएंगी। क्योंकि ये जो जब यार इतनी बड़ी लेडी डॉक्टर के मतलब ऐसा हादसा हुआ है, तो यार एक नॉर्मल गरीब गांव की बेटी के साथ क्या हो सकता है। तो मैं आप सबसे निवेदन करना चाहूँगी, प्लीज़ आप सब लोग इंसाफ की गुहार लगाएं। और हम घर पे बैठ के कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ प्रार्थना कर सकते हैं कि उस लेडी डॉक्टर के लिए कि प्लीज़ उसे इंसाफ मिले, जो डिज़र्व की वो जस्टिस डिज़र्व करती है। और जिन लोगों ने भी, जिन दरिंदों ने भी ये राक्षसों वाला, जालिमों वाला काम किया है, तो उनके लिए फांसी की सज़ा तो बहुत छोटी है। मैं तो नहीं कहूँगी कि उनको फांसी की सज़ा दी जाए, मैं तो कहूँगी इससे भी बड़ी, बहुत बड़ी बड़ी सज़ाएं होती हैं यार। जिस तरह उन्होंने उसकी आंखें फोड़ी है ना, उस तरह उनकी भी आंखें फोड़ देनी चाहिए। तो उनको एहसास हो कि हाँ दर्द क्या होता है। आँखों में मिर्ची डालनी चाहिए आंखें फोड़ के, तब उनको पता चले कि हाँ दर्द क्या होता है। जो लोग आज बहुत से ऐसे लोग हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं, खुल के नहीं है, पीछे हैं, ऑन कैमरा ऑफ कैमरा, जैसे भी बहुत सारे पुलिस वाले हैं। मैं किसी का नाम नहीं, मतलब ऐसा बहुत सारे न्यूज़ में आ रहा है कि वो लोग बात को छुपा रहे हैं। घटनास्थल पे तोड़-फोड़ मचा दी गई है, सीसीटीवी फुटेज नहीं बाहर लाई गई, बहुत ज़्यादा मतलब जो छेड़छाड़ हुई है सबूतों के साथ। और जो मुलजिम कहेंगे, जिनको बचाने की, कातिलों को बचाने की कोशिश की जा रही है, तो ऐसे लोगों के लिए भी एक ऐसी कोई मतलब नियम, ऐसा कोई कानून है कि ये भी सज़ा के बाकायदा हकदार हैं। और कुछ लोग जो अपनी राजनीति खेल रहे हैं इस
घटना के लिए। तो देखो आपकी कोई ये राजनीति नहीं है, किसी की जान गई है। जान कोई इतनी छोटी सी नहीं होती, बहुत कीमती होती है। जान की आप थोड़ी से वैल्यू नहीं दे सकते, जान बहुत बड़ी होती है। तो किसी की जान गई है तो प्लीज़ आप ये अपना पैसों का घमंड और राजनीति खेलना बंद कीजिए। आप लोग, किसी की जान गई, आप उसके लिए इंसाफ देखिए, क्योंकि आज उसके साथ आपकी भी एक बेटी होगी, नाती होगी, पोती होगी, बहन होगी, उसके साथ भी ये हो सकता है। तो आप सब लोग एक्शन लीजिए, क्योंकि आज बात सिर्फ एक की नहीं, हज़ारों की। और जिस लेडी डॉक्टर को मारा गया है ना, वो लेडी डॉक्टर कोई उसकी जान नहीं कि उसकी वजह से बहुत डॉक्टरों, बहुत सी जानें चली गई, क्योंकि वो एक डॉक्टर थी यार। वो भविष्य में कितने डॉक्टरों को बचाने, कितनी मतलब जानें बचाने वाली थी वो डॉक्टर बन के। तो इसलिए आप सबको ये चीज़ कोशिश करनी चाहिए यार, उसके लिए, इंसाफ के लिए आप सबको प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि हम घर में बैठ के कुछ नहीं कर सकते, लेकिन प्रार्थना तो कर ही सकते हैं ना। और मुझे तो बहुत, मतलब सबसे ज़्यादा मुझे दुख उनके माँ बाप के लिए हो रहा है यार। कितना दुख हुआ होगा उनको यार। उन्होंने अपनी बेटी को इतना स्ट्रगल किया, पढ़ाया बढ़ाया और इतना सब कुछ, और लास्ट टाइम पे यार, मतलब जब उनकी बेटी सक्सेस हुई, वो ऐसे मुकाम पे, ऐसी मंजिल पे पहुंची, और उसके साथ आज ये हादसा हुआ है। और मैं बहुत ज़्यादा दुख जाहिर करना चाहूँगी। और ऐसे दरिंदों के लिए ना फांसी बहुत छोटी सज़ा है। मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि ऐसा कोई ऑर्डर बना, मतलब ऐसा कुछ, मतलब नियम निकलना चाहिए, ऐसी कोई सज़ा बननी चाहिए ऐसे लोगों के लिए कि दोबारा उस वजह से दूसरे लोगों की हिम्मत ना पड़े। और ये तभी होगा जब कोई बहुत बड़ी सज़ा निकलेगी। सिर्फ फांसी, उम्र कैद बहुत छोटी सज़ा, उनको ऐसी सज़ा दी जाए कि मतलब आगे चल के जब ये कोई घटना करने वाला हो, ये क्राइम करने वाला हो, तो उसकी रूह काँप जाए, उसके अंदर दहशत आए, डर आए। और हम कहीं ना कहीं इंडियन है यार। हमारा नाम किस लिए पहचाना जाता है दुनिया में? हमारी संस्कृति की वजह से, हमारे कल्चर की वजह से। और ये जो लोग हमारी संस्कृति को, हमारे कल्चर को शर्मसार कर रहे हैं ना, तो उनके लिए भी ये संदेश है कि प्लीज़ आप बंद कर दो यार, मत गिराओ अपने देश को। आप लोगों को देश को बढ़ाना है, गिराना नहीं है, पीछे नहीं करना है। और ऐसे लोगों के लिए तो भाई मेरे हिसाब से तो फांसी बहुत छोटी सज़ा है। उनको तो कोई बहुत बड़ी सज़ा दीजिए। उनको बीच, पब्लिक के बीच में ले जाकर उनकी आंखें फोड़नी चाहिए, उनके हाथ पैर तोड़ने चाहिए, ताकि जब दोबारा ये कोई क्राइम करने से पहले 10 बार सोचे, उसके अंदर दहशत हो कि आज मैं ये कर रहा हूँ, मेरे साथ ये सज़ा मुझे भी मिलेगी। और मैं सब लोगों से प्रार्थना करना चाहती हूँ, प्लीज़ आप लोग हमारे उस देश की बेटी जिसके साथ ये बहुत ही गिरा हुआ दुष्कर्म हुआ है, आप सब लोग उसके लिए प्रार्थना कीजिए, उसके घर वालों के लिए प्रार्थना कीजिए, ताकि उसकी आत्मा को शांति मिल सके। और उस बेचारी के लिए प्रार्थना कीजिए ताकि उसके गुनहगारों को जल्दी से जल्दी सज़ा मिले, और कोई छोटी नहीं, इतनी बड़ी सज़ा मिले कि दोबारा कभी किसी की हिम्मत ना पड़े। और जो शर्मसार आज हमारा देश हो रहा है, प्लीज़ आप सब लोग प्रार्थना कीजिए कि इस समय से, इस मुश्किल घड़ी से वो हम लोगों को, मतलब हमारे देश को निकाले। और कोलकाता में जो कांड हो रहा है, प्लीज़ सब लोग सपोर्ट कीजिए कि जल्दी से उसके कातिलों को सज़ा मिले। क्योंकि कहीं ना कहीं यार इसमें तो हॉस्पिटल स्टाफ भी कहीं ना कहीं, भाई मैं सबको नहीं कह सकती, बट शामिल हो सकता है। क्योंकि यार एक हॉस्पिटल में इतना बड़ा दुष्कर्म हो रहा है, दरिंदगी दिखाई जा रही है, और हॉस्पिटल में किसी को भनक तक नहीं लग रही है। ऐसा तो नहीं हो सकता है, और वो भी एक डॉक्टर के साथ हो रहा है। तो जब हॉस्पिटल में, जैसे बड़े बड़े ऐसी जगहों पे ही लड़कियां सेफ नहीं होंगी, पब्लिक प्लेस पे ही लड़कियां सेफ नहीं होंगी, तो हम कैसे किसी भी यार ऑफिस में भेज सकते हैं? तो प्लीज़ आप सब लोग प्रार्थना कीजिए कि उसे जस्टिस मिले, क्योंकि उसे न्याय की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और कहीं ना कहीं इस न्याय के बाद से ही हमारे देश में कोई नया बदलाव लाइए, कोई ऐसा, मतलब मैं शासन से तो मैं डायरेक्टली नहीं बोल सकती, लेकिन मैं चाहती हूँ कि ऐसा कोई नियम निकले इसके बाद हमारे देश की बेटियाँ सुरक्षित हों। और मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी, मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगी, क्योंकि कोलकाता का जो केस है हर किसी को पता है। कोई, मैं अपने मुंह से नहीं कहना चाहूँगी कि ऐसा है वैसा है, क्योंकि मुझे भी कहीं ना कहीं बहुत ही ये वो लग रहा है, अंदर से इतनी घबराहट फील हो रही है कि यार इन लोगों ने इतना गिरा हुआ काम कैसे कर लिया, इतना ये लोग कैसे गिर सकते हैं। तो प्लीज़ आप सबसे मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप सब लोग प्रार्थना कीजिए कि उसे इंसाफ मिले। और अगर कोई कोलकाता से मेरा वीडियो देख रहा है तो प्लीज़ आप सब लोग उनकी फैमिली को सपोर्ट कीजिए, और प्लीज़ उनकी फैमिली को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। तो आप सब उनके साथ खड़े होइए, हम भी उनके साथ खड़े हैं, आप भी खड़े होइए। बट ये कि हम लोग अब वहाँ नहीं जाके उनसे मिल सकते, बट हम लोग पूरा हम लोग साक्षात कैमरे से अपनी बात पहुंचा रहे हैं उनके पास यूट्यूब के ज़रिए। और आप सब भी प्लीज़ उनको सपोर्ट कीजिए। और मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी, मैं ज़्यादा बात को नहीं बढ़ाऊँगी, बस मैं इतना कहना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।